सोचिए एक पिछड़े नेता ने एक बयान क्या दे दिया, उनको घेर कर हत्या की जा रही है। आज सरकार के करीबी रामदेव ने एक बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ। रोज इस देश के ब्राह्मण नेता उलूल जुलूल बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, पूरे मुस्लिम समाज के साथ बदसलूकी करते हैं। याद है नुपुर शर्मा ने क्या कहा था इस्लाम के बारे में। लेकिन क्या मजाल है कि पूरा मुसलमान सड़कों पर उतर जाए, और मुसलमान सड़कों पर उतर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सोचिए किस तरह से मुसलमान के नाम पर इस देश में राजनीति को पोलराइज किया गया, और वही पोलराइजेशन अब टूट रहा है। क्योंकि काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे साहब, एक बार, दो बार, तीन बार। जो 97% हिंदू है वो अपना हक अधिकार मांग रहा है। क्या दोस्त था राजेंद्र पाल गौतम का, जिनको हटा दिया गया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ही तो दोहराई थी, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप किसकी थी? सवर्ण अरविंद केजरीवाल का, हटा दिया गया। आज सोचिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर हुई लखनऊ में, अब ग्वालियर में एफआईआर करा दी गई है। उनको एक ये बाबा देखिए तलवार लेके जान मारने की धमकी दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जिस दिन SC, ST, OBC और किसान जातियां और BP सिंह, अर्जुन सिंह के मानने वाले लोग, SP सिंह के मानने वाले पत्रकार बोलने लगे, उस दिन इस देश के जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी। आप सोचिए इस देश में पिछले 8 साल में और आज़ादी के बाद से कोई नहीं भूला है कि किस तरह से इस बार भी NCRB के आंकड़े हैं 2020-21 में 50,000 से ज़्यादा क्राइम हुए जाति के नाम पर। उसमें से अकेले 10,000 महिलाओं के साथ क्राइम हुआ है जाति के नाम पर, शेड्यूल कास्ट महिलाओं के साथ। किस तरह से इस देश में OBC के लोगों को हिंदू कहा जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, वो हाई कोर्ट में नहीं है, वो राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं है। नौकरियां निकलती है तो उसमें उसको जगह नहीं मिलती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू कर दिया गया। उनके बच्चों को मरने के लिए रोहित वेमुला क्या थे? डेल्टा मेघवाल पर क्यों नहीं निकला था ब्राह्मण समाज उनके न्याय के लिए? रोहित वेमुला की हत्या पर क्यों नहीं निकला था? हाथरस की बेटी पर क्यों नहीं निकला था ब्राह्मण समाज न्याय के लिए? वो हिंदू नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूं, ये हक अधिकार की लड़ाई है। और इस देश के किसानों के नेता जाट आरक्षण मांग रहे थे ना, किसने देश विरोधी कहा था? गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, पटेल आरक्षण मांग रहे थे, मराठा आरक्षण मांग रहे थे। कौन जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ? उसकी जाति पता कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये धर्म के नाम पर राजनीति बंद करनी पड़ेगी। और ठीक कहा है BSP सुप्रीमो मायावती जी ने कि भारत संविधान से चलेगा, किसी रामचरितमानस या मनुस्मृति से नहीं। और जो गलत है उसको गलत कहने में अपराध क्या है? अरे आप कबीर को नहीं मानते हैं, रविदास जी को नहीं मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बुद्ध को नहीं मानते हैं, कोई कुछ मना कहने जा रहा है। आप पेरियार को नहीं मानते हैं, रामस्वरूप वर्मा को नहीं मानते हैं, सूर्यलाल पटेल को नहीं मानते हैं, मान्यवर कांसीराम साहब का सम्मान नहीं करते हैं, मायावती जी का सम्मान नहीं करते हैं, मुलायम सिंह का नहीं करते हैं, लालू यादव को जेल में डलवा देते हैं, हेमंत सोरेन को आप सम्मान नहीं करते हैं, शिबू सोरेन का सम्मान नहीं करते हैं, करुणानिधि का सम्मान नहीं करते। कोई आपको कुछ कहने जा रहा है, लेकिन ये कह रहे कि नहीं मेरा जबरदस्ती सम्मान करो, मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है। तो जमाना गया सर, मनुस्मृति नहीं है अब, न मुगल है और न अंग्रेज है। अब भारत का संविधान है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और सुनिए, भारत के संविधान में ही कर्मकांड के खिलाफ बोलने का भी अधिकार है। लेकिन क्या कर रहे हैं? आप लीगल सिस्टम में जाइए, केस दर्ज कराइए, अच्छी बात है। कल कोई और सरकार, कल्पना कीजिए जिस तरह से आज RSS और BJP के लोग अत्याचार कर रहे हैं जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर, कल इनकी सरकार चली गई तब क्या होगा? अंदाजा है आपको? एक मुसलमान पत्रकार को 28 महीने तक जेल में डाल दिया। सरजिल इमाम जेल में है, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, अनिल तेलतुम्बरे जेल में थे। आप सोचिए, हैनी बाबू जेल में हैं, OBC के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर।
कितने नाम हैं। प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया था, हमें रोज मारने की धमकी दी जाती है। कोई सरेआम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे साफ साफ कहो ना, हिंदू राष्ट्र, हिंदू वैदिक राष्ट्र बनाना चाहते हो। किस धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों को नीच कहते हैं, अछूत कहते हैं? कहां से जाति आई है? किसने बनाई है जाति? कौन जाति के नाम पर मलाई खा रहा है? बताओ तो सही सही। राम मंदिर ट्रस्ट में कौन लोग हैं? कितने ठाकुर हैं? कितने जाट हैं? कितने गुर्जर हैं? कितने पटेल हैं? कितने मराठा हैं? कितने ओबीसी के लोग हैं? बताइए तो सही। दान पेटी की चाबी कहां है? मंदिरों के बड़े बड़े ट्रस्ट में कौन लोग हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू हैं। और जब हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो हम नीच और अछूत हो जाते हैं। हम लोग शूद्र नहीं हैं, न हम अछूत हैं। अब हम लोग बाबा साहेब के बनाए संविधान के मुताबिक SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल हैं। और हम किसी धर्म के हो सकते हैं। हम सिख भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं। आप नहीं रोक सकते हमें। यह संविधान अधिकार देता है कि हम जिस धर्म को चाहे उस धर्म को माने, लेकिन आप हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते हैं। यह लड़ाई संवैधानिक अधिकारों की है जिसको धर्म के नाम पर नापा जा रहा है। मुसलमानों को दुश्मन दिखाकर SC ST OBC किसान जातियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जमीन कौन छीन रहा था? सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है? हाई कोर्ट में जज कौन है? प्रोफेसर कौन है? वाइस चांसलर कौन है? बड़े बड़े वकील कौन हैं? आप ही में मेरिट है? कोई मेरिट नहीं है आप में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण में हम लोग देख रहे हैं मार्कशीट, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, और ओबीसी का कितने नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, शेड्यूल कास्ट का कितने सिलेक्शन हो रहा है। मैं इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहता हूं, कलेजे पर हाथ रख के बताइए कि क्या आप सम्मान से नौकरी कर पाते हैं? क्या आपको सम्मान से तरक्की मिल रही है? क्या आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ती है? कहीं भी रहिए, जाति आपके पीछे पड़ी रहती है। और सोचिए, जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन लोगों ने जाति के नाम पर मलाई खाई, उनसे सवाल पूछ दीजिए तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर राय हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम, उनको घेर कर मारने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। करिए ना अडानी के खिलाफ प्रदर्शन, विजय माल्या के खिलाफ, नीरव मोदी के खिलाफ, मेहुल चौकसी के खिलाफ। नहीं करेंगे। हाथरस की बेटी के लिए कोई हुआ रैली, धरना, प्रदर्शन? मिला न्याय उसको? इंदर के लिए कोई निकला ब्राह्मण समाज का आदमी? हाथरस की बेटी के लिए निकला था? कैसे हिंदू हैं आप? आपका खून नहीं खौलता जब इस देश के 97% हिंदुओं के साथ अन्याय होता है? जाटों को मारा गया, पटेलों को मारा गया, गुर्जरों को मारा गया, मराठाओं को मारा गया। बैंसला साहब नहीं रहे अब, रेल की पटरियों पर लाश लेकर बैठे थे। कौन लोग आरक्षण विरोधी थे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण लागू होने से पहले? अरे वो तो शुक्र मनाइए कि SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियों के नेता बोलते नहीं हैं, लेकिन अब बोलने लगे हैं क्योंकि समाज जागरूक हो रहा है। वो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर लिख रहा है, और अब डिजिटल मीडिया है। ये लोग टीवी अखबार में बैठकर कुश अंबेडकर अच्छा जवाब दे रहे हैं। अरे तेली, तंबोली, कुम्हार, मोदी जी की जाति है तेली, उसको गाली दिया गया है, उसको नीच कहा गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? देश में कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस एवं मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है जिसमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है। BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग जागरूक हैं। संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनको जागरूक अब होना है। वो अपना अधिकार खोज रहे हैं। OBC भी संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक हो रहा है, आर्थिक रूप से अधिकार खोज रहा है। आदिवासी भी सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से जागरूक हो रहा है, आर्थिक रूप से अपना अधिकार खोज रहा है। और ये अधिकार आपको देने पड़ेंगे। और सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारी खबरें जो, ये देखिए किस तरह का अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ इज्जत है। इसके लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं। भारत में धर्म प्रचार करने वाले लोग न तो कम हैं, न ही कमजोर हैं। वे कर रहे हैं धर्म के प्रचार। ASI GOI अपना काम कर ले। सरकार ने इसे चिंटूगिरी करने को नहीं कहा होगा। सोचिए, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? कृष्ण का माखन लड्डू। एक पत्थर को कृष्ण का माखन लड्डू कहा जा रहा है। और उस पर क्या है? ये
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको हेलो एसआई द टाइम रेज फॉर बिग स्टोन कृष्णा बटर बॉल योर क्रेडिबिलिटी एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन द डोंट इम्पोज रिलीजियस व्यूज ऑन द अदर्स। सोचिए इस देश में इनको चीफ जस्टिस बना दीजिए या चपरासी बना दीजिए, इनको कैम्ब्रिज भेज दीजिए, ऑक्सफोर्ड भेज दीजिए, लेकिन ये अपने कर्मकांड से बाहर नहीं निकलेंगे। सोचिएगा जरूर और कहिएगा, सच बात बोलिएगा तो इनकी भावनाएं हाथ हो जाती हैं। अरे कैसे चीन से आगे निकलेंगे, कैसे अमेरिका जापान से आगे निकलेंगे? विज्ञान अपनाना पड़ेगा, साइंस अपनाना पड़ेगा, नहीं तो यही सब होता रहेगा। और ये सब कुछ जानबूझकर इस देश के बहुजनों को बहकाने के लिए, किसानों को बहकाने के लिए, ताकि इनका बच्चा विदेश पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, कंप्यूटर सीखे, वैज्ञानिक बने और आप घंटा बजाते रहिए। सूबेदार मेजर श्री रामजी मालोजी सकपाल जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। और सोचिए कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया अल्टीमेटम। सोचिए, सारा सवर्ण समाज बीजेपी का समर्थक है, ब्राह्मण समाज बीजेपी का समर्थक है, लेकिन जैसी मोदी जी की सरकार कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं, कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि भैया कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए, नहीं वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वहां जाति देखकर जजों की भर्ती होती है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो नहीं मानेंगे। करिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दिलीप मंडल ने हजारों पोस्ट लिख रखे हैं कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ। वो बता रहे हैं कि किस, अब तो ठाकुर भी नहीं है जजों में, तो सोचिए वो बात नहीं मानेंगे। और रामदेव के अनुसार मुस्लिम अपने बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं। सोचिए, सरेआम बाबा रामदेव बोल रहे हैं धर्म के नाम पर इनका व्यापार चल रहा है। अब ये बीजेपी के साथ है, सरकार बदलने दीजिए फिर इनको देखिएगा। लेकिन एक बात मानिएगा, एकमात्र गैर वैश्य हैं ये, गैर सवर्ण हैं ये, ओबीसी के जो व्यापारी बने हुए हैं। चलिए देखते हैं कब तक टिके रहते हैं। खैर स्क्रीनशॉट दिखा रहा था। और लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कैंपस में आंदोलन, विद्यार्थियों ने ली बाबा साहेब के 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया है। कब तक रोकेंगे साहब? कब तक? हर घर में अब स्वामी प्रसाद मौर्य है, चंद्रशेखर राय है, हर घर में राजेंद्र पाल गौतम हैं, हर घर में इस देश के बिरसा मुंडा हैं, सिद्धो कान्हो हैं, सब अधिकार मांग रहे हैं। और अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। किसी के हद अधिकार को आप नहीं मान सकते। मायावती जी ने कहा है कि उपेक्षित, शोषित, वंचितों का असली हक। और सोचिए, आज सुबह ही देश के बड़े अखबार ने रिहाई की खबर में सिद्दीकी कप्पन को कथित पत्रकार लिखा है। ये मुस्लिम पत्रकार जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं, जो पत्रकार हैं, मतलब मुसलमान कोई बात कर दे तो आतंकवादी, अपने अधिकार की बात कर ले, आदिवासी अपने अधिकार की बात कर ले तो नक्सलवादी, दलित अपनी बात कर दे तो उग्रवादी, पिछड़े अपनी बात कर दे तो उग्रवादी, और कौन अपनी बात कुछ भी कहे तो राष्ट्रवादी? आप लोग बताइए। और 2004 से 2023 के दरमियान लोगों की आय नहीं बढ़ी। इस वक्त भारत की आबादी 140 करोड़ है, 6 करोड़ लोगों की आय 40,000 रुपये महीने से कम है। सोचिएगा, भारत का पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूं। 2004 से 2023 के दरमियान लोगों की आय नहीं बढ़ी। इस वक्त भारत की आबादी 140 करोड़ है, 6 करोड़ लोगों की आय 40,000 रुपये महीना से ज़्यादा है। 6 करोड़ मात्र। 20 करोड़ आबादी की आय 20 से 40,000 के बीच है। 20 करोड़ की 20 से 40,000, 6 करोड़ लोगों की 40,000 से ज़्यादा है। अब 35 करोड़ की आबादी 20,000 से कम है। 80 करोड़ की आबादी 8,000 से कम है। ये 80 करोड़, ये 35 करोड़ और ये 20 करोड़ कौन लोग हैं पता है आपको? यही इस देश के मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी हैं। और ये 6 करोड़ लोग कौन हैं, इनकी गिनती कीजिए कि इसमें किस जाति के लोग हैं। इसीलिए जाति जनगणना इस देश में ज़रूरी है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक जाति जनगणना, और ये वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, स्वामी प्रसाद मौर्य को तलवार से काटने की धमकी दी जा रही है। इन लोगों के खिलाफ बोलिए, कब तक चुप रहेंगे आप? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और आप सबको बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग सोचिए 2-3 रुपये दूध के दाम बढ़ गए, कोई नहीं बोलेगा इस सरकार के खिलाफ। लेकिन यही लालू यादव की सरकार हो जाए, नीतीश की सरकार हो, खाल खींच लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में जाति बड़ी सच्चाई है, इससे भाग नहीं सकते हैं आप। और जाति के नाम पर इस देश में अत्याचार हो रहा है। और सोचिए कि इस देश के आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लोग 2म दर्जे का नागरिक समझते हैं।
वो अपने हक अधिकार के लिए बोल नहीं सकते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मैंने इस देश के महिलाओं और इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, शोषित, वंचितों की आवाज़ उठाई है और मैं झुकूंगा नहीं। और अब साफ है 2024 में, आज चित्रा त्रिपाठी कह रही कि 2024 की तैयारी है, मंडल बनाम कमंडल करने की तैयारी है। आरएसएस और मोदी जी देश सेवा कर रहे हैं। वो 365 दिन 24 घंटा राजनीति करते हैं, कहीं धर्म की, कहीं जात की, कहीं गैर जाट वर्सेज कहीं जाट वर्सेज गैर जाट, कहीं जाटव वर्सेज गैर जाटव, कहीं यादव वर्सेज गैर यादव। वो राजनीति नहीं है, मतलब इंतहा है। मतलब सही कहा है किसी ने कि ये करे तो मतलब लीला, और दूसरा करे तो रास लीला। ये टीवी अखबार की बातों का आप परेशान मत होइए, इनसे परेशान मत होइए। इनको बाबा साहब बहुत पहले नकार चुके हैं। ये जातिवादी लोगों का अड्डा है और कुछ नहीं है। और इनसे न तो परेशान होइए, न इनकी परवाह कीजिए। आप अपने बातें कहिए संवैधानिक दायरे में रहकर। और ये लोग मारने काटने की जो धमकी देते हैं ना, इनसे निपटने की जरूरत है। बताइए, बोलना अपराध है, केस दर्ज होगा, जेल जाएंगे, लेकिन किसी को मारने की धमकी दिया जा रहा है, वो अपराध नहीं है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस देश में किस तरह से इस देश के 97% हिंदुओं का दुश्मन 3% हिंदू है, उसके हक अधिकार का दुश्मन। कोई सिख अधिकार छीनने आ रहा है, कोई जाट, कोई ईसाई आ रहा है, कोई क्रिश्चियन आ रहा है, और ये लोग कह रहे हैं हिंदू टूट जाएगा। अरे जोड़ तो लो, उसकी नौकरी तो दो, जमीन तो दो, पढ़ने लिखने तो दो, सम्मान तो दो। इस देश में जो जाति जनगणना के खिलाफ है, जो इस देश में संविधान के खिलाफ है, वो इस देश के 97% हिंदुओं के हक अधिकार के खिलाफ है। और वो पहचान कीजिए, आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग बताइए कमेंट करके, वो कौन 3% हिंदू है जो चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक के पद पर कब्जा किए हुए हैं, उसकी पहचान बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।